पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। रामायण में नवधा भक्ति के उपदेश भगवान राम करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति संतों के संगत करना है। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि संतों के वाणी के सुन करके अपने आचरण में उतारना। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है कि गुरु के, संतों के, महापुरुषों के और माता पिता के सेवा करना गुरु के। चौथी भक्ति मम गण करई कपट तजगान। मनुष्य के प्रति जो है कपट भाव के त्याग करे। और पांचवा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। जो गुरु मंत्र होता है उसको समझना, विचार करना और अपनाना। सठ दमशीला विरत बहु कर्मा। निरत निरंजन सजन धर्मा। छठा भक्ति है कि सठ दमशील विरत बहुकर्मा। इंद्रियों के दमन करे, मन के समन करे, सिलवान बने और विरक्त बने। अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन बन करके रहे। सतवा सम मोही जग देखा। मोही से अधिक संत कर लेखा। सतवा सम मोही में जग देखा। जैसे अपने घट में अपना चेतन आत्मा के दुख सुख को जानते हो, ऐसे दूसरे सामने वाला के दुख सुख को जानो। अपने दुख सुख के जैसे दूसरे को जानो। सम मोही में जग देखा। मोह से अधिक संत कर लेखा। संत के, गुरुओं के, महापुरुषों के कद्र करो। अठवा यथा लाभ संतोषा। सब न होना ही देखो पर दोषा। आठवा यथा लाभ संतोषा। सपन होना ही देखो पर दोषा। अपने लाभ के लिए, अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी का हित ना करना है। यथा लाभ, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो, संतोष रखो। इसी में मनुष्य के कल्याण है। तो यहाँ सतगुरु कहते हैं कि आठवां यथा लाभ संतोषा। सपना हो नहीं देखो ऊपर दोषा। सपना में भी दूसरे के दोष ना देखना है। देखना है तो अपना दोष देखो और एक एक करके छोड़ो। और दूसरे के देखना है तो गुण देखो।
तो ये आठवां भक्ति में वो बताते हैं कि आठवां यथा लाभ संतोषा स्वप्न ही नहीं देखहु पर दोषा। नौम सरल सबसे छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। नौवा भक्ति है कि सबसे छलहीन रहो, निर्छलिया, किसी से छल ना करना। अब मम भरोस ही हर्ष न दीना, किसी के जो है अपने सुखी रहो, दूसरे के सुखी कराओ। मम भरोस ही हर्ष न दीना, जो कोई हमारे भरोसे है उसको सुखी रखो, उसको सुख दो। तो नौवम सरल सबसे छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। इस संसार के सभी मानव जाति से छलहीन रहो, छल ना करना, और सबके भरोसा के उम्मीद पर खरा उतरो और उनको खुश रखो, उनको सेवा करो, उनको आदर दो, उनको मधुर वचन से प्रसन्न रखो। ये सब जो है गुण ही गुण है जो मानव जाति के सुखी रखता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। षठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवा मोह सम मोही में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। अठवा यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाहि देखहु पर दोषा। नौम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ना काहू के सुख दुख के दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, संसार में कोई सुख दुख के देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। इस बात को ठीक से जानो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। अपना ही कर्म जो है अपने भाग्य बनता है, इस बात को जानो। वरण धार बारिदय गमा, को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल, पावे विशद विचार। हे भाई, अच्छा विचार मनुष्य के तब होता है कि वरण के धार में वो बहे ना। सत असत निर्णय करके असत्य के छोड़ के असत्य के अपनावे। अपने विचार रूपी कसौटी पर असत्य को छोड़ते जाए, कस के चेक करके विचार करके असत्य को अपनाते जाए, तब जाके मजबूत विचार होता है और वो विचार कल्याणकारी होता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। हे भाई, जो दूसरे के हित करता है उसके जैसा कोई धर्म ना है,
अगर दूसरे के कोई दुख देता है उसके जैसे कोई पाप ना है। इसलिए जो है अगर हम किसी के सुख ना दे सकते हैं तो हम किसी के दुख देने वाला कौन होते हैं। इसलिए सुख के खेती करो, सुख दो और सुख पाओ। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। एक कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जान जाता है कि दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है, वो किसी के दुख क्यों देगा। वो दुख नहीं दे सकता है। इसीलिए सभी मनुष्य के आज ज़रूरत है इंसान बनने के। इंसान बनने के बाद वो सुखी रहेगा, और शैतान बनेगा तो दुखी रहेगा। इंसान बन जाएगा तो उसको सुख किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सुखी हो जाएगा। अगर शैतान बनेगा तो उसको दुख खोजना ना है, ऑटोमेटिक वो दुखी हो जाएगा। जो बोएगा वो काटेगा। इसलिए अपने कर्म फल के जानो। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। और विचार बनो करो कि क्या बनना है, इंसान बनोगे कि शैतान बनोगे कि भगवान बनोगे। ये अपने कर्म से देखो, अपने अंदर झांक के देखो, अपने आचरण को देखो, अपने कर्म के देखो। धर्म न दूसर सत्य समाना, या गम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म ना है। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्र उपनिषद संत ऋषि मुनि कहते आए हैं और सत्य को अपनाए हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए विचार करके कर्म करो। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। मनुष्य के अपने कर्म से बलवान होता है और अपना कर्म से कमजोर होता है, दीन दुखी होता है। तो अपने कर्म रूपी बलवानता को जानो। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कटके नाही। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। हे भाई, अपने श्वासा जो है जब तक चलता है तब तक ले जिंदगी है। सांस गया यास गया, अपने श्वासा को, अपना स्वर को ईश्वर कहा गया है। जब तक चलता है तब तक जिंदगी है, सांस रुका तो गया काम से। इसलिए अपने आप के जाननी है, समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर मनुष्य के भोजन जो है वो बहुत मायने रखता है। जो इंसान होता है वो शाकाहारी होता है, वो शुद्ध भोजन करता है और शुद्ध भोजन अपने पूर्वजों के भी खिलाता है। जो माता पिता, बाबा या नाना नानी, जो परिवार है उसे सात्विक भोजन के ग्रहण करना और सात्विक भोजन को ग्रहण कराना,
जो तामसी वृत्ति के होता है, जिसको दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, तामसी कहते हैं, ये मांसाहारी होता है। जैसा अन्न वैसा मन वैसा कर्म, पतन ही पतन है। इसलिए भोजन पर कंट्रोल करो। किसी जीव के बना ना सकते हो तो मारने वाला कौन हो? और अगर वो जीव के मारते हो तो जो उसके मालिक है वो तुमको छोड़ ना सकता है। उसको प्रकृति कहते हैं, खुदा भगवान कहते हैं। वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। इसलिए डरो, डरो तबे बचोगे, न तब मरोगे। इस पर एक कहानी है। शंकर भगवान पार्वती माता के साथ में जा रहे थे तप में। रास्ते में एक जंगल था, उस जंगल में एक मछली मार रहा था। तब माता पार्वती कहे कि ये जंगल में कौन ऐसे आदमी है जो पानी में छपक रहा है। शंकर भगवान कहे कि उससे तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग चले जहाँ चल रहे हैं तहाँ, उससे हम लोग के क्या लेना देना है। औरत जिदबाज होती है, उसने जिद कर दिया और जिद करके और उसने जो है शंकर भगवान से इस बात पर प्रेशर दिए कि ना बताओ। तब शंकर भगवान ले जाके दिखा दिए कि ये मलाह है, मछली मार के खाता है, खिलाता है और इसी को बेच के अपने परिवार के पालन पोषण करता है। वो एक टुकड़ा मछली मार रहा था, मारा हुआ था और डेली रोज मारता है एक टुकड़ा। माता पार्वती कहे कि आप तो कहते हो कि एक वो जीव के वध करने पर एक जन्म में उसके बदला देना पड़ता है। एक टुकड़ा ये रोज मारता है, ये कितने जन्म में भरेगा? भोले बाबा कहे कि ये भी एक के जन्म में भर देगा। कहा कि वो कैसे? कहे कि चलो समय आएगा तो इसके उत्तर देंगे। ये मलाह जो है दूसरे जन्म में उसी जंगल में हाथी बनता है और एक हाथी उस हाथी के पेट में सिंह से घायल कर देता है, छेद देता है कई जगह अपना सूंड से। अब उसमें सारे मवाद पड़ता है, सड़ता है और वो जो है हाथियन के झुंड के से घायल होकर के गिरता है, चिल्लाता है, सड़ता है और कुंड बन जाता है पेट में। और सारे जिंदगी भर मछली जो मार के खाया था, खिलाया था, वो सारे पिलुआ बन करके उसको खा रहे थे और वो बहुत रातों दिन चिल्ला रहा था। ये वेदना के सुन के माता पार्वती कही कि भोले बाबा बताओ कि कौन ऐसा जीव है जो इतना दुखदाई दर्द से चिल्ला रहा है। भोले बाबा कहे कि ये वही मलाह है जिसको हम मछली दिखाए थे मारते हुए। आज वो हाथी बना है, जंगल के हाथी उसको मार के घायल कर दिए, सारे उसके पेट सड़ गया है, फोड़ा बन गया है, सारे पिलुआ बन करके उसको खा रहे हैं और वही वो चिल्ला रहा है, वही दर्द से वो मर रहा है। उसके प्राण तब तक ले ना छूटेगा जब तक ले सारे जितना खाया है वो सारे खिलाया हुआ खाया हुआ के भरपाई ना कर लेगा। मांस मछरी के करे यहारा, 64 जन्म गीध अवतारा। जो मांस मछली के आहार करता है वो 64 जन्म गीध बनता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। महापुरुषों के ऐसा विचार है। अब जो है शंकर भगवान से पार्वती जी कहे कि हे प्रभु, चल करके उसके दुख से मुक्त करा दो। भोले बाबा कहे कि उसे हम मुक्त नहीं करा सकते।
कहे कि कैसे नहीं करा सकते हो? कहे कि इसलिए नहीं करा सकते कि आज हम लोग भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये मनुष्य जन्म पाने के जो पाता है वो कर्म फल अपना भोगता है। वो अपना कर्म फल भोगता है और तबे मनुष्य के छुटकारा मिलता है। तो इसलिए जो है तभी छुटकारा मिलेगा जब वो अपना सारे कर्म फल को भोग लेगा। कहे कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि इसके दुख से मुक्त कर दो। कहे कि ये मुक्त नहीं हो सकता। ये मनुष्य जो है अपने कर्म से जन्म जन्मांतर से अपना किया हुआ कर्म फल भोगते आ रहा है। पीछे जो किया था वो आज भोग रहा है, आज जो करेगा उसको आगे भोगेगा। ये ही सिलसिला चलते आ रहा है। जो करता है वो भरता है। जो तो इसलिए जो है जो पीछे करके आया है वो आज भोग रहा है, जो अब करेगा वो आगे भोगेगा। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है, अपना कल्याण करना है। संसार में किसी से सेवा करके दुआ ले लेना, किसी के दिल दुखा करके बददुआ मत लेना। संसार में दुआ से बढ़ करके कोई आशीर्वाद नहीं होता है, अब बददुआ से बढ़ करके कोई शत्रु ना होता है। अगर बददुआ लिया तो दुख से कोई बचा ना सकता है, और दुआ दे लिया तो तुम जो है सुखी रहोगे, और बददुआ से दुखी रहोगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।